बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को ईद मुबारक कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं, महफूज हैं और अपनी ईद की खुशियाँ भरपूर तरीके से मना रहे हैं। हमने आपकी ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए, उनको थोड़ा सा रंगारंग करने के लिए हमने भी कुछ इंतज़ामात किए और इन इंतज़ामात में हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको आप यकीनन जानते हैं। ताल्लुक़ उनका सियासत से। अब सियासत से ताल्लुक़ क्यों है हमारे मेहमान का? क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज़ का ताल्लुक़ सियासत से है, हत्ता कि ईद के चांद के हवाले से भी सियासतदानों और मजहबी रहनुमाओं के बीच में गर्मा गर्मी हमें देखने को मिलती है। तो हमारे जो मेहमान हैं ये भी ईद के चांद की तरह हैं। ये बहुत कम नज़र आते हैं आजकल। इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। मैं बताता चलूँ कि ये हमारे मेहमान साबिक वज़ीर दाखिला सिंध रह चुके हैं और साबिक वज़ीर रह चुके हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन के, साबिक वज़ीर रह चुके हैं कल्चर एंड टूरिज़म के और साबिक वज़ीर रह चुके हैं वज़ीर सेहत और तजारत भी रह चुके हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब रऊफ सिद्दीकी साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक आपको भी और सबको, आपके सारे जानने वालों को और आपके मानने वालों को, सबको, तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। खैर मुबारक जनाब, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि MQM के मतलब उस हादसे को इतना दिल पे ले लिया आपने कि आप बहुत कम नज़र आते हैं। नहीं, मैं कभी भी ना तो मैं मायूस लोगों में से हूँ। एक जद्द मुसलसल है और मीडिया पे जो आप कह रहे हैं कम, तो मैं अदालतों में साल के 12 महीने पेशियों पे होता हूँ और वहाँ के ज़रिए आपके रिपोर्टर्स मुझे कवर करते रहते हैं। तो आपका ये गिला मैं अदालतों में पेश हो के पूरा करता हूँ। ठीक है। अच्छा, वैसे कैसा लगता है कि वो सारे जो दोस्त आपके जो मतलब आपके साथ शाना बशाना खड़े रहे और एक वक्त आया कि उनके नज़रियाती इख्तलाफ उनके साथ जो है ना नज़रियाती इख्तलाफात पैदा हो गए, तो अब वही दोस्त रहते हैं, लगते हैं दोस्त, या बुरे लगना शुरू हो गए हैं? देखिए, एक बात तो ये समझ लीजिए कि दुनिया जब से वजूद में आई इंसान में, हाँ, और आज तक और क़यामत तक ऐसा होता रहेगा। जहन भी बदलते रहते हैं, सोच भी बदलती भी है, वफादारियाँ भी बदल जाती हैं। और लेकिन उसके अंदर एक अच्छा पहलू ये रहना चाहिए कि अगर आप जेन्युइनली हक समझते हैं और आप जेन्युइनली समझते हैं सब गलत है, फिर आप अपनी एक अलहदा राय रखें तो ये समझ में आती है। लेकिन मैन मेड अप्रोच के साथ इसको अच्छा समझा नहीं जाता है तारीख में कभी भी। अच्छा, नहीं वैसे ईद के हवाले से हमने बातें करनी है। आपको देख के बहुत सारे सवाल जो है ना मेरे जहन में आ गए, तो मैंने कहा जरा ये भी जो चाहे पूछें। जो चाहे पूछें। अच्छा देखें, कल तक जिन दोस्तों के हवाले से आप मतलब उनके बारे में एक बात नहीं सुनते थे, वो भी नहीं सुनते थे आपके बारे में। अब जब से इख्तलाफात पैदा हुए हैं, एक दीवार आई है और एक दूसरे की मतलब बुराई भी शुरू हो गई है, बुरा भला इल्ज़ामात भी शुरू हो गए, तो अब तो मामलात कुछ और हैं। तो ये सारा कुछ सिर्फ टीवी की हद तक होता है, अखबारात और ख़बरों की हद तक होता है, या हकीकत में भी वाकई यहाँ से भी इतने ही इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं? असल में याद रखिए, जब्र की जब कैफियत आती है ना, तो फिर ऐसा होता है। कुछ लोग जनरली तो करते हैं, लेकिन हालात मैं आपको 4 मिसरे सुना देता हूँ तो फिर आपको ये जवाब मिल जाएगा। शेर और शायरी से भी तो खास शगफ रखते हैं माशाल्लाह। कि हालात के हवाले से देखा है आपने, हालात के हवाले से देखा है आपने, लिखा नसीब का है मेरी हार तो नहीं, कल की तरह बुलंद है सब हौसले मेरे, कश्ती भंवर में आई है किरदार तो नहीं। ये अच्छा जवाब है, अच्छा जवाब है सबके लिए, बहुत अच्छा। अच्छा, ईद के हवाले से क्या क्या तैयारियां रहती हैं? पहले तो गले मिलने के हवाले से कंफ्यूज होते थे कि ये एक दफ़ा मिलना है, इस बंदे को 3 दफ़ा मिलना है। अब तो ये कंफ्यूजन है कि गले मिलना भी है कि नहीं मिलना है। हाँ, मतलब उसमें ये होता था कि गले मिलते हुए आस्तीनों में खंजर भी होते थे। जले सीजर के साथ तो यही हुआ था ना। अच्छा। उसके दोस्त नहीं गले मिलके। ये तो मजाक में है, ये तो हमारे दीन की रवायतों में से है। लेकिन मैं अगर आप इसको कहें तो मैं इस कुर्बानी के हवाले से, ईद उल ज़ुहा के हवाले से
एक कॉन्सेप्ट है, जी जी, उसको अगर मैं थोड़ा सा बयान करूं बिल्कुल तो शायद- शेयर कीजिए, बिल्कुल शेयर कीजिए। देखिए, अल्लाह की जितनी भी मखलूक है उसकी इब्तिदा है और उसकी इंतहा है, यानी उरूज है, उसके बाद फना है। सही, बेशक, ठीक है, ऐसा ही है। इसी तरह हलाल जानवर की का उरूज ये है कि वो इंसान की खुराक बने, बिल्कुल सही है, ये उसका उरूज है। ठीक है। इसी तरह इंसान का उरूज इब्तिदा है और उसका उरूज ये है कि वो अल्लाह की वैदानियत को मानते हुए उसकी राह में अपने जान माल को कुर्बान करे, ये उसका उरूज है। ये उसकी राह में उसकी वैदानियत के लिए काम करे, ये उसका उरूज है। और इसी को कुर्बानियाँ कहते हैं। जी, उसका और अमल। उसकी जात को सबसे बदतर जाने। सब, हाँ। अच्छा, ये इंसान वाहिद मखलूक है जिसका उरूज हर लम्हे भी आता है, हर लम्हे भी आता है। मिसाल के तौर पे जब आप खड़े होते हैं और आप कहते हैं कि ए अल्लाह तू एक है, वादो ला शरीक है, ठीक है, तो ये उसका उरूज आ जाता है। इसी तरीके से हम जब ये कुर्बानी करते हैं तो बज़ाहिर तो एक तफरी बन के रह गई, वो भी ठीक है, बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं, खूबसूरत जानवर, ये तो हमारे उसके अंदर है। लेकिन बुनियादी तौर पे जब हम छुरी चला रहे होते हैं जानवर पे, तो अल्लाह की वैदानियत के लिए कि तेरी राह में मैं ये कुर्बानी कर रहा हूँ। और कुरान में ये है कि न तुम्हारा गोश्त पहुँचता है मुझ तक, ना खून पहुँचता है, ये सब तुम लोग ही खाते हो। हाँ, इसके भी 7 हिस्से करो, 3 हिस्से करो, 1 हिस्सा करो, बांटो, खाओ, तुम्हारे तो अखलास मुझ तक पहुँच जाता है। तकवा और इखलास, सही बात। तो जब आप कुर्बानी करते हैं तो बुनियादी तौर पे आप उस के साथ कनेक्शन जोड़ लेते हैं अल्लाह के साथ। हाँ। तो ये अमल उरूज का इस वैदानियत के लिए, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन के लिए ये हर वक्त जुड़ा रहना चाहिए। कोताहियाँ, खामियाँ हर इंसान में होती है, माँ सिवाय अंबिया के और रसूलों के। वो मुबर्रा है, खता का पुतला नहीं, है। वो तो मुबर्रा है ना, वो मुबर्रा, वो तो सहाबा कराम है। उसके बाद तो बाकी सारी चीज़ें तो ऐसी हैं कि हम कोताहियों खामियों के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन ये रिश्ता कभी नहीं ख़त्म होना चाहिए अल्लाह की वैदानियत का और हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक बेशक ऐसा है। और जो कुर्बानी का जो एक जज्बा है, ये सिर्फ हमें किसी मवेशी को अल्लाह की राह में कुर्बान करते वक्त ही नहीं पैदा करना चाहिए, हर वक्त ये जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर कि अल्लाह, मैं अपना माल भी तेरे लिए खर्च करूंगा। हाँ। क्योंकि ये माल भी मेरा नहीं है। तेरा आपने अभी 4-6 इतनी लंबी तबीयत के साथ मेरे मनसब और ये तमाम चीज़ें गिनवाई। मैं जब पलट के देखता हूँ या मैं उस वक्त भी बैठा होता था तो मैं सोचता था कि ना तो मेरी ये हैसियत है, ना मेरी ये औकात है। मुझसे ज़्यादा समझदार पढ़े लिखे लोग मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। अगर इस जगह पे अल्लाह ताला ने मुझे बिठाया है तो ये उसका रहम व करम है। और जब मज़े की बात, आपका बड़ा लाइटर साइड का, उस वक्त भी मैं ये कहा करता था जब मैं पुलिस दरबार से या उन जगह एड्रेस करता था समझाने के लिए, तो मैं उनसे कहता था कि देखो, मुझे काम वाम आता जाता नहीं है, बावले की बकरियां लमियाँ खुद चलाते हैं। अच्छी बात, मिसाल अच्छी है आपकी, मगर आप एक माशाल्लाह काबिल इंसान हैं। आपके ये तजुर्बात वजारतों के हवाले से कैसे रहे, और अभी आप जब इन्हीं वजारतों पे मुख्तलिफ लोगों को और मुख्तलिफ सियासी नज़रियात रखने वाली पार्टियों के लोगों को आप चलाते हुए देखते हैं, तो आपका दिल जो है वो बाग बाग होता है या दांत जो ऐसे ऐसे होते हैं? ये हम आपसे पूछेंगे एक छोटे से वक्त के बाद। कहीं मत जाइए, अब तक टेलीविजन पे ईद उल अज़हा की खुसूसी नशरियात देखते रहिए। ईद उल अज़हा की इस खुसूसी नशरियात में आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ आज स्टूडियो में रऊफ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। मुख्तलिफ वजारतें जो हैं वो संभाल चुके हैं और सियासत से और ख़िदमत से एक काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है इनका। काफ़ी अरसे से ज़रा उस तरह हमें मीडिया में सियासतदान की हैसियत से जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहे। हमें लगता है कि थोड़े से नाराज़ हैं ये मीडिया से या
शायद सियासतदानों से, अपने सारे बाकी कुलीग से, ये भी हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। 4 मुख्तलिफ किस्म की वजारतें जो हैं संभाल चुके हैं, तो आइए ज़रा इनसे इसी हवाले से बात करते हैं। मुझे बताइए रऊफ भाई कि जब किसी को आप देखते हैं उसी मनसब पे काम करते हुए जो आप करते रहें, उनके फैसले मतलब तो वो क्या अंदर से क्या फीलिंग्स क्या आती हैं? आप जाहिर सी बात है कोई भी लीड करने वाला होता है ना किसी चीज़ को, तो उसका डिसीजन कुछ और होता है किसी हवाले से, कोई और दूसरा उसको डील कर रहा हो तो वो किसी और अंदाज से उसे देख रहा होता है। तो किस तरह डील करते हैं? मतलब देखिए, इसका एक आसान सा जवाब मैं दूँ। हाँ, कि अगर आवाम सुख और चैन से रह रही है तो हुक्मरान बहुत अच्छे हैं, इस मनसब पे चलाने वाले बहुत अच्छे हैं। अगर यहाँ पे बेचैनी ने और बेसुकूनी ने डेरे डालनी हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके हुक्मरान सबब बन रहे हैं अवाम उन्नास को, अवाम को, गरीब अवाम को बेचैन रखने में। तो इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि अगर आप किसी भी मनसब पे बैठे, जिस जगह आप बैठे हैं, अगर आपके अंदर हर काम की इब्तिदा और हुक्मरानी की ख़ास तौर पे उसकी बुनियाद खौफ खुदा पे कायम है। अगर तो आप खौफ खुदा के साथ काम कर रहे हैं और ये देखें कि मेरा बच्चा अगर भूखा है तो दूसरे का बच्चा भूखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरा बच्चा पिज़्ज़ा खा रहा है, मेरा बच्चा मैकडॉनल्ड खा रहा है और बाहर निकलो तो ये बच्चा जो है वो कचरे में से उठा के रोटी खा रहा है, तो फिर इंतज़ार कीजिए उस मज़ीद अजाब का हुक्मरानों पर भी आएगा। लेकिन मैंने बताया कि एक अजीब सी बात होगी कि अगर मैं कंपेयर करूं कि मैंने हुक्मरानी कैसी की, तो जो मैं कहूँगा वो मैं नहीं हूँ, आवाम क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं। मेरी हुक्मरानी से लोग कुछ सुकून में थे, कुछ चैन था उनके पास, तो इसका मतलब ये है कि मैं कुछ करने के काबिल हूँ, और वो भी तौफीक थी अल्लाह की, वरना तो हो ही नहीं सकता। मुझे बताएं कि अगर MQM के अलावा आपको कोई एक सियासी पार्टी मुंतखब करनी हो मुस्तकबिल में, तो वो पीपल्स पार्टी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, या मुस्लिम लीग नून होगी, या अपना मुस्तफ़ा भाई भी तो हैं? मेरे भाई, मैं अपने पूरे वजूद और अपने कमिटमेंट के साथ फैसले करता हूँ। अच्छा। MQM उसकी फ़िलासफ़ी को, उसकी जद्दोजहद को, ये किसी जमात में नहीं है। हमने जैसी अपोजिशन गुजारी है ना, मैंने एक दफ़ा असेंबली में तकरीर करते हुए कहा था, जब मैं वज़ीर दाखिला था, मैंने कहा कि जो कुछ अपोजिशन हमने सही है ना, अगर उसका 1% भी आप लोगों को लौटा दूं तो आपकी पूरी नस्लें सियासत भूल जाएंगी। तो मैं पूरे कमिटमेंट के साथ हूँ। मिडिल क्लास की क़यादत पूरे पाकिस्तान में आनी चाहिए, जिसको बिल्डोज कर दिया गया। तो ये मार धाड़ और खून खराबे के इल्जामात जो हैं MQM के ऊपर, इनको जब सुनते हैं तो क्या समझते हैं, इसमें कोई सदाकत है? कोई 1%, 2%, 10%, 100%? देखिए, एक बात मैं बताऊं कि जो नज़रियात रद्द अमल पे बनते हैं, MQM बुनियादी तौर पे रद्द अमल पे बनी है। ठीक है। ये कोई ये नहीं था किसी फ़िलासफ़ी के रद्द अमल की बुनियाद पर। अब रद्द अमल की बुनियाद पर जो जमात या जो तहरीक उठती है, उसमें ये तमाम चीज़ें होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। ये कोताहियाँ और खामियाँ हैं, ये बिल्कुल है, ये बिल्कुल थी, लेकिन एक बहुत बड़ी अक्सरियत अच्छे लोगों की थी। अब मिसाल के तौर पे आप ये देखिए कि सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए 2015 से लेकर इसमें, वो सैकड़ों लोग ATC से बाइज्जत बरी हुए, लेकिन 4 बरस की, 5 बरस की, वो छोटे घरों के लोग, गरीब ठेले वाले, उनके घरों के जेवर बिक गए, बेटियों के जायज़ बिक गए। ये एक जुल्म की कैफियत है, लेकिन एक जद्दोजहद, एक कॉज है कि इस मुल्क में मिडिल क्लास की क़यादत को आना चाहिए। याद रखिए, मैं बड़े वाज़े अल्फाज में कहता हूँ कि अगर मिडिल क्लास की क़यादत नहीं आएगी तब तक यही सूरत हाल रहेगी। आप आजमाते रहिए। हमारी नस्ल के, पिछली नस्ल के, पता नहीं मुझे शेर सही याद आ नहीं रहा है, पिछली नस्ल के सारे डाकू हमारी नस्ल के रहबर ठहरे। ये तो हमारी बदकिस्मती ठहरी। यार बदकिस्मती तो फैसले क्यों करते हैं? फैसले क्यों करते हैं? अच्छा सर, ये बताएं कि जब
MQM जब टूटी है, ठीक है, तो उसमें बहुत से लोग जो हैं वो मुंतशिर हुए हैं इधर उधर ना, अलग अलग जगहों पे, जिनका सियासत जो है ओढ़ना बिछौना सियासत है, तो फिर वो काम के लिए कहीं ना कहीं, जिस तरह कोई एक कंपनी बंद होती है तो बाकी कंपनीज में जॉब तो ढूंढते हैं ना सारे, इसी तरह सियासत में भी होता है, मुझे तो ऐसे ही नजर आता है। तो कोई एक ऐसा नाम जो आप कहें कि यार यस, इसकी कमी महसूस होती है, ये इसको नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, आपने शुरू में भी एक बात कही थी ना कि दोस्तों को एक सवाल किया था, लेकिन वो बात आगे निकल गई, फिर अभी आपने ये सवाल किया कि बहुत सारे लोग आगे पीछे हो जाते हैं। देखिए, बेशुमार लोग तो वो हैं जिनमें बेचारों में इतनी सकत नहीं थी कि वो फेस कर सके। कोई वजूहत हो सकती है। चलो इसको और आसान तरीके से बताओ। टाइटैनिक फिल्म देखी है आपने? बिल्कुल देखिए। जब वो डूब रहा होता है तो छोटी छोटी किश्तियों के ऊपर चुने हुए लोग, सिलेक्टेड लोग किश्तियों में बैठ गए थे। ठीक है, पार हो गए, बाकी सब डूब गए। सही है। ये जिंदगी का जद्दोजहद का अफसाना है। तो वहाँ तो कश्तियाँ कम पड़ गई थी ना, वो सिलेक्टेड लोग बैठा दिए, कश्तियाँ यहाँ पर भी कम पड़ गई। यहाँ कश्तियाँ कम पड़ गई, यहाँ उम्मीदवार और भी हैं। देखिए, जो MKM के मिजाज को नहीं समझते ना, दूर से बैठ के देखते हैं और तजिया करते हैं, वो समझ ही नहीं सकते। MKM का वोट बैंक, यानी वोट बैंक, तो ये इसला भी सही नहीं है वोट बैंक, लेकिन मैं कहता हूँ कि आवाम की बहुत बड़ी अक्सरियत आज भी वैसी इंटैक्ट है। MKM पाकिस्तान और उसकी पतंग के साथ, क्योंकि उनकी 30-30 साल, 35-35 साल, 40-40 साल की जज्बाती वाबस्तगी है। तो लेकिन अगर आपको ये जो कुछ भी नजर आता है ना, ये चंद रहनुमाओं के दरमियान ये तमाम चीजें होती हैं। आवाम MKM पाकिस्तान और पतंग के साथ, मैं हर एक से कहता हूँ कि आज भी यकीन है आपको कि लोग आज भी पतंग के साथ ही हैं? ये 2018 वाला इलेक्शन ना हो कि मैं 70% से जीत रहा था, 2:30 बजे रात को, 3 बजे ब्लैकआउट हुआ, उसके बाद मैं हार गया। ये 2018 है जो अभी इलेक्शन में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फेयर इलेक्शन हो तो अवाम आज भी इंटैक्ट है। हम तो अवाम के दरमियान रहते हैं। और देखिए, मेरी बात सुने, अवाम नहीं हो साथ, अवाम देते हैं वोट जाके, हम भी अपने घर जाएं। मतलब हम तो बिला वजह टंगे टंगे घूम रहे हैं ना। एक वक्फा फिर से आ गया। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। लोगों से सुनता हूँ कि ऐसा लगता है कि नई नस्ल में भी कि सियासत कोई ऐसी छूत छात है कि इससे बचना चाहिए, कोई बहुत बुरी चीज़ है। ये मालूम होना चाहिए कि सियासत हर इंसान की ज़रूरत नहीं, उसका एक हक है जो उसको अदा करना चाहिए। सियासत से आप फरार इख्तियार नहीं कर सकते। हमारे खुलफाए राशिदीन भी तो सियासत करते थे। सियासत अच्छी होती है, खिदमत होता था, खिदमत। सियासत का मतलब ही खिदमत है। अब अगर किसी ने उसको बुरा बना दिया, चोर उचक्के डाकू अगर हमारे रहबर बन गए, तो उनको देख के अपने हक से विड्रॉ नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने जैसे कहा कि इस वक्त कोरोना की वजह से ईद का, ये दूसरी जगह के ऊपर दूसरे मज़ाहिब में तो ये सब चीज़ हो सकती है। बहसीत इस्लाम के ये ईद हमारा मजहबी त्यौहार है। कोरोना है, खौफ है, दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है? भाई कोरोना है, सब कुछ है, ये मजहबी फरीज़ा भी है। आप ये करेंगे अल्लाह की वहदानियत के लिए, उसकी कुर्बानी के लिए, हुब्बे रसूल से सरशार होकर करेंगे, तो ये वबाएं जिसने भेजी है, अगर इंसान ने भी भेजी है तो दूर वही करेगा। आप पूरे खुलूस नियत के साथ, नेक नियति के साथ, देखिए, आप अपनी नेक नियति के साथ ये प्रोग्राम करते हैं ना, तो आपका प्रोग्राम पॉपुलर है, आप पॉपुलर हैं। आप जिस वक्त गुफ्तगू करते हैं ना, तो मैंने देखा आपको अभी गुफ्तगू करते हुए, ये जो जुमले बनते हैं आपके, या जुमलों के अंदर अल्फाज का चुनाव होता है, ये पहले से तयशुदा नहीं है, एकदम निकलता है। ये बात सही। तो ये इसका मतलब है कि ये अल्लाह का एहसान है आप पर कि आपको बोलना सिखाया उसने। एक जुमला, एक लफ्ज गलत हो जाए, मैं दोबारा इस सीट पे तो ये नहीं नजर नहीं आएंगे, या मुजाहरे हो रहे होंगे, पकड़ के ले जाएंगे आपको, बोलेंगे कि इसको संसार को, खुदा ना खास्ता। तो अल्लाह खैर, आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और हमें बड़ी खुशी हुई है। ये अब तक चैनल जो है, ये न्यूज़ कैफे का सेट है, इसे अपना ही घर समझ के आपका जब दिल करे
आप जो है यहाँ पे आके आवाम के हवाले से जो कुछ कहना चाहते हैं ये आपके लिए जो है ना ओपन है सोर्स, ठीक है। आपको एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक, और जो अल्लाह ताला ने आपको एक तोहफा दिया है, प्यारी सी गुड़िया, उसको हमारी तरफ से भी जाकर प्यार कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, ईद ज़हा की इस खुसूसी नशरियात में आप दोस्तों से अभी मुलाकात होगी कुछ थोड़ी सी देर के बाद, कुछ और मेहमानों के साथ जिनसे हम बात करेंगे इस ईद के खूबसूरत मौके के हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए हमारी खुसूसी नशरियात, देखते रहिए। खुशियाँ अब तक। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और आज न्यूज़ कैफ़े में ईद उल अज़हा के मौके पे हमारे साथ कुछ और मेहमान भी मौजूद हैं और इनसे हम ईद के हवाले से बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊँगा, मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे मेहमान जिनका ताल्लुक़ सियासत से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मजहबी अमूर भी हैं आप। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आप ठीक हैं? आज हमने आपको फंसा दिया दो एंकर्स के दरमियान। अच्छा, जी हाँ, और एक तो मैं हूँ, दूसरे एंकर जो है वो कौन है, हमारी मेहमान, उनका तारुफ भी जरा दोस्तों को करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन मोहतरमा यास्मीन मिर्जा साहिब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कोई इनको बता देना चाहिए हमें, कोई ऐसे सख्त सवाल नहीं करने वाले। नहीं, वो मैं जो कुछ बोलना था वो मैंने उनसे शो स्टार्ट होने से पहले ही बोल चुकी हूँ। अच्छा, आपने अपना वो एंकर होने वाला पूरा हक अदा कर दिया। आफ्ताब साहब, आपसे शिकायत है मुझे। जी माशाल्लाह। माशाल्लाह, इस शिकायत पे किसको नहीं है? ये अच्छी बात है। तो कोई नई बात करें आप। मुझे जो शिकायत है वो मैं सारे नाज़ के सामने कहूँगा। जी जी। जब आप इक़्तिदार में नहीं आए थे तो हमारी मुलाकात तकरीबन हो ही जाती थी इस शो में किसी न किसी मौजू पे। जब से इक़्तिदार में आए आज पहली मुलाकात है। अच्छा देखें, बात ये है, ईमानदारी की बात तो ये फ़हीम भाई, आपसे एक मोहब्बत का रिश्ता है। मैं आपके प्रोग्राम में जब भी आता था तो मुझे बहुत ही खुशी होती थी, और ख़ास तौर पे जो आपका प्रोड्यूसर है ना, हाँ, बाबर अब्बास, हाँ, उसको मैं इनकार नहीं कर सकता था। समझे ना? तो आप दोनों से एक मोहब्बत का ताल्लुक है, और आपके प्रोग्राम में आके हमेशा बहुत अच्छा लगा, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं आप। अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबियाँ नसीब फरमाए। 2 साल से कहाँ गए? अच्छा, 2 साल से हुआ ये कि जिस काम के लिए आपने मुझे मुंतखब किया, हाँ, उस काम पे चला गया हूँ। अब वो होता ही है कि कम टाइम कराची में होता है, ज़्यादा टाइम इस्लामाबाद में होता है। अच्छा, जब कराची में होता हूँ तो फिर हल्के की तरफ तवज्जो देनी पड़ती है, वहाँ जाना आना पड़ता है। और उसके बाद इस्लामाबाद में आप टेलीफोन पे प्रोग्राम करते नहीं है, वरना मैं टेलीफोन पे आपको डेली अवेलेबल। चलें ठीक है, हम आपको अभी बजरिया फ़ोन कॉल जो है अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। डेली डेली नहीं, हम इतना तंग नहीं करेंगे आपको। फोन को ऑफ करना भी आसान होता है। नहीं। आफ्ताब साहब के साथ हमारी भी एक ख़ास मोहब्बत है, और हम वाकई जब भी कभी पीटीआई के हवाले से बात होती रही है, पीटीआई के मेहमानों के हवाले से, तो हमने आफ्ताब साहब का नाम, फरदौस शमीम साहब का नाम, और कुछ ऐसे हमारे बड़े करीबी मतलब लोग हैं जो हमें हमेशा याद रखते रहें, हम उनका जिक्र करते रहें। ओके, यास्मीन मिर्जा साहिबा, ईद किस तरह मुख्तलिफ नज़र आ रही है आपको इस दफ़ा? ईद जो है वो जाहिर सी बात है, इस बार तो छोटी ईद भी जो है वो बहुत मुख्तलिफ थी, हाँ, और अब बड़ी भी जो है वो बड़ी मुख्तलिफ है। और मुझे एक चीज़ जो है वो बड़ी अच्छी लगी इस ईद के ऊपर कि जिस तरह छोटी ईद के ऊपर मास्क पहने हुए मेकअप नहीं करना पड़ रहा, ये नहीं। अच्छा। लोगों ने जो अफरा तफरी मचाई थी, और गवर्नमेंट ने भी जो एक छूट दी थी जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुए थे, और कोरोना का ग्राफ जो है वो काफ़ी ऊंचा चला गया था, वो इस दफ़ा नहीं नजर आई। लास्ट वीक था शॉपिंग का, उस पर भी जो है वो मार्केट सैटरडे संडे को भी जो है वो बंद रही। ये सबसे जो एक बेहतर चीज़ थी, ये ज़बरदस्त काम हुआ है। उसकी वजह से माशाल्लाह जो है वो हमारा अभी तक तो सिस्टम जो है वो सही चल रहा है। अल्लाह करे अब ईद के बाद भी जो है वो सब कुछ वैसे ही चलता रहे। लेकिन ईदें वो सीधी सी बात, छोटी ईद के आप ये देख लें कि मैंने आज जो ड्रेस पहना हुआ है ये मेरा छोटी ईद का था, पर मैं नहीं पहन पाई उस पे, क्योंकि तो छोटी ईद पे हम देख नहीं पाए ना। नहीं, उस पर दिल ही नहीं था यार। एक दिन पहले आपका प्लेन जो है वो क्रैश हुआ था। हाँ। मैंने या मेरी फैमिली में से किसी ने भी कोई ईद मनाने का सोचा ही नहीं।
अब बड़ी ईद के ऊपर चलो थोड़ा है कि हम जो है वो थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, थोड़ा कोरोना की तरफ से भी सुकून आया हुआ है, अल्लाह करे ये सुकून जो है वो बरकरार रहे। लेकिन फिर भी हज की वजह से हज में जो है वो रौनक नहीं रही और ईद जो है वो जो है थोड़ी वैसी नहीं रही। अच्छा, वो बहुत उदासी है। बहुत जल्दी वो दिन आने वाले हैं जब हम लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठ के जो है वो टीवी पे अनाउंस कर रहे होंगे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना वायरस खत्म हो गया, आखिरी मरीज जो है ये वो दिन दूर नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। इंशाल्लाह। अच्छा आफ्ताब साहब, आप क्योंकि पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मजहबी अमूर भी हैं और ईद जैसे अभी यास्मीन ने बता रही थी कि मुख्तलिफ है, यकीनन मुख्तलिफ है, हमारे हर त्यौहार हमारे सुबह शाम सब कुछ मुख्तलिफ है, पहले ऐसा नहीं है। मजहबी एतबार से देखा जाए तो इस दफ़ा हज की वो रौनकें नहीं हैं और दुनिया भर से जो मुसलमान हज अदा करने के लिए जाया करते थे वो भी इस दफ़ा नहीं है। तो आप इस हवाले से क्या ख्याल है? अच्छा फ़हीम, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, क्योंकि मैं मजहबी उमूर को भी देख रहा हूं और पिछले साल जब हज का मौका आया तो तकरीबन 1-1.5 महीना मैं इतना बिज़ी रहा और मैं महसूस कर रहा था कि शायद मुझे अल्लाह ताला ने मुंतखब कौमी असम्बली का मेंबर सिर्फ इस काम के लिए किया। मैंने बेशुमार लोगों की मदद की हज पे जाने के हवाले से और वहाँ के इंतज़ामात के लिए, और बहुत अच्छा और बड़ा कामयाब हज रहा, कोई शिकायत नहीं आई। अच्छा, इस दफ़ा आपने भी महसूस किया होगा, जैसे अभी मेरे साथी ने कहा है कि एक उदासी है, माहौल के अंदर उदासी है। और फिर क्योंकि देखें जब हज का सीज़न आता है ना तो पहले से 6 महीने पहले से, साल से लोग तैयारियां करना शुरू करते हैं। हमारे पास भी लोगों ने 5-5, 6-6 महीने पहले से जो है एप्लीकेशंस जमा कराई, उनके पैसे जमा कराए, फिर जिनके वो इंतज़ार करते हैं कि कुरानदाजी में उनका नाम आएगा, फिर जब उनका नाम आता है लोग उनको मुबारकबादें देना शुरू कर देते हैं। एक पूरा एक प्रोसीजर है। ये 2 लाख के करीब हाजी पाकिस्तान से जाता है, तो जिसमें से तकरीबन 1,20,000 के करीब सरकारी और तकरीबन 80,000 के करीब प्राइवेट उसके ऊपर कोटे पे जाता है। लेकिन वो 2 लाख नहीं होते, 2 लाख खानदान होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए कि वो जिस घर के वालिद जा रहा होता है वो पूरा घर खुश हो रहा होता है, खुशियाँ मना रहा होता है, उसके दोस्त अहबाब उसको मुबारकबाद, एक पूरा एक बहुत बड़ा एक वो है, मतलब मैं कहता हूँ बसें भर के लोग आ जाते हैं कि हमारे गांव के फलाने साहब हज करने गए हुए हैं। हाँ, अच्छा, फिर हज से जब लेने आते हैं तो रोडों के ऊपर फूल वाले खड़े हैं और एयरपोर्ट पे रश लगा हुआ है, पूरा पूरा खानदान लेने के लिए आ रहा है। लेकिन ये बड़ा, मैं कहता हूँ कि अल्लाह से रुजू करने का वक्त है, अल्लाह को राज़ी करने का वक्त है कि पूरी दुनिया के, और ख़ास तौर पर क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि एक हाजी पाकिस्तान से ना जाए, इससे बड़ी नाराज़गी कोई नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला से इस वक्त अपने और अपने मुल्क के लिए और इज्तिमाई मैं कहता हूँ कि माफ़ी की हम तलबगार हैं अल्लाह से। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। हमारी बातों को कबूल करें जी। आपने अभी प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि शिकायत किसको नहीं है जी। अभी आपसे मतलब जब आप कराची आते हैं, जहाँ भी जाते हैं, आपका जो बैज लगा हुआ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, इसको देख के सारे शिकायत करते हैं अपने अपने हिसाब से। तो उन शिकायत का क्या जवाब देते हैं आप? कोई कहता है महंगाई इतनी हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है, आटा महंगा हो गया। मैं आपको एक बात बताऊँ कि फ़हीम, हम खुद शिकायत करने वालों में से थे, आज शिकायत सुनने वालों में से हैं। तो लेकिन मैं एक मुश्किल वक्त आता है, कौमों में मुश्किल वक्त आता है, ये मुश्किल वक्त है, बहुत जल्द ये अंधेरा ख़त्म होने वाला है। मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ कि मैं अभी नमाज़ पढ़ कर निकला तो 2 बच्चे जो मेरे बचपन से मैं उनको जानता हूँ, तो मैंने उनसे पूछा क्या हाल है, तो उन्होंने कहा आफ्ताब भाई अल्लाह का करम है, अब बेहतरी की तरफ है। आप ये ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो क्योंकि प्रॉपर्टी के हवाले से वो काम करते हैं ना, रियल एस्टेट वाले, रियल एस्टेट है आजकल। तो इसका मतलब ये देखें, एक सेक्टर जब चलता है ना तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। अगर हम सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है और वो जो चाह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो उन्होंने रिलीफ दिया है, अगर उसको सही मानों में उसको अवेल कर लिया जाए, उसके ऊपर काम कर लिया जाए, तो वो सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, उसके साथ मुंसलिक तकरीबन 30-35 इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं। तो आपका रोज़गार भी बढ़ेगा। आपका, मैंने खुद सुना बड़े बड़े ज़हीन बिजनेसमैन और वो कंस्ट्रक्शन के भी और दूसरे लोग, वो कहते हैं कि आज जो मज़दूर आपको 1000-1200 में मिल रहा है वो आने वाले वक्तों में 2000 का भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो उम्मीद जो है सबको है और मैं ये समझता हूँ कि ये मुश्किल वक्त जो है बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है।
तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। और वाकई ये मुश्किल घड़ियाँ एक तो इस वबा की वजह से और वैसे भी जो हमारे माशी हालात हैं वो जो मुतासर हुए हुए हैं, ये सब ठीक हो, पाकिस्तान जो है वो अमन का और खुशहाली का गहवारा बने, हमारी तो दुआ है। और इसी के साथ ही हम एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे। वक्फे से जैसे वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से बात करते रहेंगे। मेहमानों में आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ हैं, यास्मीन मिर्ज़ा साहिब हैं, इनसे ज़रा मज़े मज़े की बातें होती रहेंगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और ईद उल अज़हा की इस खुसूसी नशरियात में हमारे साथ आफ्ताब जहांगीर साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मजहबी अमूर हैं। यास्मीन मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। यास्मीन, आप अक्सर अपने प्रोग्राम में हमने देखा है कि आप कड़े सवालात कर रही होती हैं मेहमानों से सियासत से मुतल्लिक, तो आपके जहन में कोई ऐसे सवालात तो नहीं आ रहे आफ्ताब साहब को देख के? नहीं, सवालात तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन आजकल वैसे ही जो हमारी गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी तनकीद की जद में आई हुई है। तो मैं सोच रही हूँ ईद का मौका है तो ज़रा माहौल चिल करना चाहिए। अभी आज तो जो है वो खुशी का मौका है। आपको पता है माजी में ऐसी पार्टियां भी मौजूद थीं कि जिनसे हम सवाल भी नहीं कर सकते थे। मैं तो कर लेती थी, खैर ऐसी बात नहीं है भाई। आप अपने ताल्लुकात पे कर लेती देखिए, हुकूमत जो है वो आप उस हुकूमत की बात कर रहे होंगे जिसमें वाकई कोई भी सवाल नहीं कर सकता। अच्छा। अगर आप जमहूरी हुकूमतों की बात कर रहे हो तो उसमें तो सवाल करने की नहीं, ऐसा नहीं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। पार्टी की। लेकिन ऐसा है कि हुकूमत किसी की भी हो, इवन किसी मुल्क की भी हो, किसी और कंट्री की भी हो सकती है, तो उसको बातें जो है वो सुननी पड़ती हैं, तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ती है। पीटीआई की फर्स्ट टाइम आई है गवर्नमेंट, ये लोग अभी सीख रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब ये आएगी मैं तो सीखा हुआ हूँ भाई, सीखे हुए ना। 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। जिस दिन शादी की थी ना, जिस दिन शादी की थी उस दिन से सीखा है। इससे मुश्किल टास्क होता है किसी के पास? ये सही है। वैसे ये भी सही है, ये चेक करना चाहिए कि जो ज्यादा बोलते हैं पीटीआई में उनकी शादीशुदा लाइफ कैसी है। अब तो सुन के आदी हो चुके हैं। ये आपने मुझे बड़ी जबरदस्त बात किया है, तो मैं ये चेक करूंगी। अच्छा, नहीं, ये वैसे बात सिर्फ मशहूर है कि इसमें कोई हकीकत भी होती है कि जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े ओहदों वाले लोग होते हैं जिनके पीछे मतलब एक लश्कर होता है उनके ताबे, लेकिन घर में जो है वो एक आवाज के बिल्कुल साथ चल रहे होते हैं, जो हुक्म आपका, ऐसी बात हकीकत है? देखिए, बात ये है कि अगर घर का माहौल अच्छा रखना है ना, हाँ, तो आपको ये सुनना पड़ेगा। वो जो घर के एसएचओ साहब हैं, एसएचओ वो तो होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर, हाँ, बल्कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो। मैं एक बंदे को पर्सनली जानती हूँ जो अच्छी खासी सीट के ऊपर हैं, और हैं भी ऐसे डिपार्टमेंट में जिसका पूरी पाकिस्तान के ऊपर रूल जो है वो चलता है, सारी एक तरफ हो जाते हैं वो एक तरफ, और लेकिन बीवी से इवन मार भी खा लेते हैं। तो अच्छा, नहीं, मार तो नहीं। अच्छा, मैं इतना खुश हुई, आप ऐसी बीवी तो नहीं है कहीं? नहीं, अल्लाह, मुझे ऐसी बीवियां पसंद भी नहीं है। देखें, नहीं, फिर क्या फायदा? नहीं, मारने वाली यार, ये हाथ चलाने वाला काम है। आपकी जुबान इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपकी जरूरत ही ना पड़े। ये देखे ना जरा। अच्छा, देखिए, मैं तो एक बात बताऊं, मैं ये समझता हूं कि घर का माहौल इसलिए भी अच्छा होना चाहिए और उनका हक भी बनता है। मैं अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि माशाल्लाह मुझे हर चीज़ कभी भी, भाई ईमानदारी की बात है कि कभी कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई कि जो मुझे वक्त पे ना मिली हो, मेरी कोई चीज़ रेडी ना हो। और इवन ये कि मेरे बच्चे माशाल्लाह 3 बड़े हो गए, 2 बेटियाँ और 1 बेटा, तो मुझे नहीं पता कि एक दिन उन बच्चों ने स्कूल से ऑफ भी किया हो या लेट हुए हो, समझे ना। और कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये कि वो मुझे कभी कोई कंप्लेन आई नहीं कि मैं उससे आर्ग्यूमेंट्स करूं, तो उसकी शिकायत मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल जायज़ है। और शिकायत क्या है कि जी टाइम नहीं देते। टाइम तो अभी आप जब से इक़्तिदार में आए हैं टाइम तो और कम हो गया। इससे पहले से नहीं है ना। अब वो जो मसला है ना, वो भाई 20 साल हो गए समझाते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, सब ठीक है, एक हो, सब कुछ है, बस। ये क्या मसला है अभी बताएं आप? इधर औरतों की नुमाइंदगी कर रही हैं आप, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिर्फ इनका मसला नहीं है, ये सबका मसला है। तो मेरे भी मसले सारे जाग गए। मेरी लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट है, बिकॉज के हम लोग तो दोनों काम करते हैं, तो इसलिए हमारे घर में और सिस्टम है। हमें तो दोनों को टाइम देना पड़ता है, बच्चों को भी और घर को भी, क्योंकि ज़ाहिर है जब चलना है तो फिर मेरे हस्बैंड की एक बात है कि वो
ज़्यादा इजी फील करते हैं घर के अंदर। मतलब हमारा काम जो इस तरह का है कि मुल्क से बाहर है, तो जब वो पाकिस्तान में होते हैं तो उनका टाइम ज़्यादातर जो है वो घर में गुजरता है। खाना वाना पकाते हैं? नहीं नहीं, खाना तौबा करें, ये तो हो ही नहीं सकता ना। कपड़े वगैरह धो लेते हैं? कुछ भी नहीं, काम कोई नहीं करना, बर्तन ही धो लें, काम कोई नहीं करना। फायदा क्या है? ऑनलाइन अपना जो बिजनेस है उसको ऑनलाइन देखना है। ऐसे शौहर का क्या फायदा? ऐसे काम नहीं करना। बाकी मैं नहीं, ये जब घर पे भी रहना है और काम भी नहीं करना है, देखें यार ये तो कोई बात ना है। ये तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता। इसमें तो आपने औरत को जो है ना वो छूट दी नहीं, वो चाहे जितने मर्जी काम करे, बाहर जो मर्जी करे, लेकिन घर की जिम्मेदारी उसने जरूर लेनी। ठीक है, मैं बाहर काम करती हूँ, मैं इवन मुल्क से बाहर 6-6 महीने भी रहती हूँ काम की वजह से, लेकिन मुझे फिर भी मुझे पता होता है कि घर में क्या चीज है क्या नहीं है, क्या खत्म होनी है, क्या आनी है, क्या नहीं है, ये मेरे हस्बैंड को फिर भी नहीं पता होता। सही। अच्छा आफ्ताब साहब, आप मुल्क से बाहर भी रहे हैं, आपने जिंदगी का काफी वक्त गुजारा है, तो खुद मतलब अकेले रहने में किस हद तक खुद कफील है? आप खाना वाना पका लेते हैं और सारे काम खुद कर लेते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे अकेला रहने में भी कोई, मैं कभी मतलब वो नहीं होता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मेरी कुछ आदत सी भी बन गई थी जब मैं बाहर रहा। तो अच्छा, मुझे खाने का भी कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ, अगर जो नॉर्मल में खाना होता है मुझे, अगर मैं खुद बना लेता हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह चाय माय अंडे वंडे ये वो सब कुछ बना लेता हूँ, दाल वाल ये सारे काम कर लेता हूँ। लेकिन ये कि जब कोई मुझे ख़ास कोई चीज़ खानी होती है तो मैं उसके हिसाब से रेस्टोरेंट्स में जाके और वो मैं उसको एंजॉय कर लेता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। बिल्कुल सही, क्या बात है जनाब। अच्छा, मर्दों को वैसे जो मतलब जितने भी शौहर हैं जो इसको देख रहे हैं हमें, और जितनी बीवियाँ देख रही हैं हमें उन्हीं की, तो उनके बारे में बताएं मुझे कि औरत का अपनी बीवी का किस हद तक हाथ बटाना चाहिए घर में, एक आपकी क्या राय है वैसे? नहीं, बस एक नॉर्मल हाथ बटाना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी जो है वो औरतें बात तो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स करती हैं कि मतलब बच्चों की स्पेशली कामों में भी जो है ना वो हर तरह से जो शौहर जो है मतलब जागे रात को और उनको चेंज करना, ये वो मतलब ये एक चीज़ें कुछ हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने माँ का रुतबा जो है वो बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत शायद इसी चीज़ के लिए कि माँ रातों को बच्चों के लिए जागती है, माँ पेन लेती है बच्चों के लिए, ये सब चीज़ें बाज लोग ज़्यादा ही औरत को वो करने के चक्कर में ये सब चीज़ें भी जो है ना वो शौहर ने ये मेरे साथ ये भी करे, ये मेरे साथ जागे भी, इसका वो करा के लाए। मैं बेशक बहुत ज़्यादा वो इसमें हूँ कि मर्द को साथ रहना चाहिए, लेकिन अपने बच्चों के मामले में सारे काम जो हैं आज तक बड़े हो गए हैं माशाल्लाह अब वो, लेकिन सारे खुद ही किए हैं। कभी अपने शौहर को रात को जगाया नहीं है कि उठ के जाके फीडर बना के लाओ, तो यहाँ ये रो रहा है इसको चुप कराओ, ये वो जो बाज़ ख़वातीन जो है। आफ्ताब साहब, आपको पता है आज सिर्फ यास्मीन साहिबा की वजह से हमारे प्रोग्राम से एक ऐसा पैगाम जा रहा है कि मर्द भी मजलूम है ना? सही बात, पहली दफा। और पहली बात तो मैंने इस पूरे प्रोग्राम में एक चीज नोट की है कि इन्होंने अभी तक जो है शौहर का लफ्ज इस्तेमाल किया है। हाँ। लेकिन उम्मन आपने देखा होगा कि प्रोग्राम में जब खवातीन आती हैं तो अपने शौहर का नाम ले रही होती हैं कि मिर्जा ने ऐसा किया तो मिर्जा ने वैसा किया, समझे ना? तो वो इतना मजलूम है वो शौहर। मतलब मेरे शौहर को आप कह रही हो? नहीं, मैं तो मेरे शौहर पता नहीं क्यों घर बैठा बैठाए मजलूम हो जाता है। तो शौहर से उसको निकालेंगे तो जब अभी तक आपने उसको शौहर में रखा हुआ है ना। फहीम, तुम तो मिले हुए हो ना? देखें आपने फहीम का है, मुझसे जब मेरी बेगम कहेगी वो कहेगी आफ्ताब, वो कभी ये नहीं कहेगी शौहर। नहीं, अगर वो सामने होते तो मैं जरूर उनका नाम लेती। अभी भी लेना ताकि उसको पता तो चले कि किसके बारे में बात हो रही है। इश्तियाक आपके बारे में ही बात कर। ये बात। अच्छा जी, सर ईद का दिन है, खुशी का दिन है, तो ज़रा कुछ खुशखबरियों के हवाले से बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि आइंदा आने वाले दिनों में मतलब वो ऐसी कौन सी खुशखबरियाँ हैं जो पाकिस्तानी अवाम को सुनने को और देखने को मिलेंगी? मतलब कौन सी सुनना चाहते हैं आप? मतलब वो नहीं जो पूरी ना हो, 100 दिन वाली भी नहीं, वो 50 लाख घरों वाली भी नहीं, और 100 करोड़। अभी आपसे एक बात कही, मैंने अभी आपसे एक बात कही थी शुरू में कि मुश्किल वक्त था, लेकिन ना मैं ये माजी की बात कर रहा हूँ ना मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एक तो मुश्किल वक्त था, एक मुश्किल वक्त पूरी दुनिया में आ गया। बिल्कुल सही है, समझे ना? अच्छा, उस मुश्किल वक्त से हम निकले, अल्लाह ने हमें पर बड़ा करम किया। आज हमारी रेटिंग बहुत अच्छी है कि हम कोरोना के हवाले से लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया हमारे इक़दामात को, तो और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में भी रखे और यकीनन आगे हालात बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, जब मैं आपको ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, लेकिन एक होता है तनकीद बराए तनकीद ना बैठ के, लेकिन मैं जब कुछ लोगों से मिलता हूँ, बिजनेसमैनों से मिलता हूँ, इनसे मिलता हूँ, तो मैं उनसे जब पूछता हूँ तो वो कहते हैं यार बेहतरी की तरफ जा रहा है मामला ना, और बहुत सारे मेजर्स ऐसे लिए गए हैं जो माजी में नहीं लिए गए,
सही है। तो इस वजह से मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से, और इंशाल्लाह देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जमहूरी मुल्क है और मैं एक चीज़ का वो हूँ जो आपके प्रोग्राम के ज़रिए एक वो पैगाम भी देना चाहता हूँ कि जब आप किसी को मुंतखब करते हैं तो उसके लिए पहले तयन करते हैं उसके वक्त का। अब सबको ये पता है कि जो भी हुकूमत आएगी वो 5 साल के लिए आएगी। तो 5 साल के लिए हम इस बात को तस्लीम कर लें कि जिस तरह अब हमने फैसला कर लिया, 5 साल बाद देखेंगे अब क्या होगा। सुने होता भी यही है कि आप जब बच्चे को भेजते हैं ना, तो उसके बाद 1 साल जब उसका पता होता है कि अब ये पूरे 1 साल के बाद इसका एग्ज़ाम होगा, ये अगले साल अगले क्लास में जाएगा, बीच में उसको ये नहीं कहते कि नहीं तुम बेकार हो, तुम नालायक हो, तुम्हें तो स्कूल से ही निकाल दें, वो आप पूरा मौका देते हैं। अच्छा, इस मुल्क के अंदर अभी तक क्या हुआ है कि हम दुनिया के अंदर मैनिफेस्टो हुकूमत बनती हैं, वो एक मैनिफेस्टो देते हैं अपना, और उसके बाद लोगों की कोई पर्सनल कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होती पार्टीज़ के साथ, वो उसको देखते हैं कि ये मैनिफेस्टो है, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, उसके ऊपर वो फैसला करते हैं। और उसके बाद जब वो 4 साल या 5 साल के बाद जब आवाम में जाते हैं तो आवाम वो देखते हैं कि इन्होंने हमसे क्या वादे किए थे और क्या चीज़ें, कितनी चीज़ें पूरी हुई, कितनी चीज़ें पूरी नहीं हुई, उसके बाद दोबारा फैसला करते हैं ना। इसी तरह जब आपने 5 साल के लिए पीपल्स पार्टी, PTI, नून लीग, किसी को भी हुकूमत दी आपने, आप उसको 5 साल, अगर आपको 5 साल बहुत ज़्यादा लगते हैं तो कानून साजी करके उसको 4 साल कर लें। और उसके बाद आप देखें कि जी जिस वादों पर, जिस हालात में हमने मुल्क इनको दिया था, जो वादे इन्होंने हमसे किए थे, उस पर किस हद तक पूरा उतरे, तो तब जाके आप जब जमहूरी अमल को चलने देंगे, जमहूरी अमल चलेगा, तब जाकर लोगों को ये होगा। बिल्कुल सही, यानी कि कम से कम जो है, जो एक मुद्दत है वो पूरी नहीं हो, उस वक्त तक हमें सवाल करने का इख्तियार नहीं है। एक दफ़ा हमने रोल प्ले कर दिए, मुंतखब कर लिए, अब इंतजार करें क्या होता है। अगर नहीं होगा तो अगली दफ़ा अब ना मुंतखब करिए, जो सीधी सी बात है। हाँ, उससे क्या होगा। सर एक वक्फा लेना चाह रहे हैं हम लोग, एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। कि एक जेट तैयारा था और एक और जिसके अंदर कई 100 आदमी, इंटरनेशनल, मुझे अभी याद नहीं कि कोई रोमानी, पता नहीं कौन सी एयरलाइन के जहाज थे, वहाँ पे आसमान पे बिल्कुल ऐसे हुए कि लोग जख्मी हो गए अंदर, पैसेंजर। तो वो उसको बचाते इसलिए हादसा हो जाते हैं। मगर अच्छा देखें, मैं एक उसकी वजह बता रहा हूँ कि बात ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जब मुश्किल वक्त आता है ना, तो आदमी अपने बजट्स को भी सेट करता है, अपने घर के सिचुएशन को, अपनी ज़िंदगी को भी तब्दील करता है। फॉर एग्जांपल, मुझसे एक दिन एक बच्चे ने सवाल किया, मैं यूनिवर्सिटी में गया तो उसने कहा जी चीनी 90 रुपये हो गई। मैंने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन के अंदर आधे घंटे में 45 रुपये हो जाएगी, आप चाहते हो तो। बोला कैसे? मैंने कहा जी आप 1 किलो चीनी को 2 चम्मच के बजाय 1 चम्मच चाय में इस्तेमाल करना शुरू कर दो, 45 हो गई। कौन सा मुश्किल काम है? समझे ना, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ। देखिए एक चीज, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ। अब इस वक्त आपको पता है हर चौथा या 5वां आदमी शुगर का पेशेंट बनता जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर है। एक स्टेज में आने के बाद तो कुछ चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, ताकि वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं या वो जो लोग हैं, माफिया है, उसको ये पता चल जाए ये कौम तो ऐसी है कि हम जो काम करेंगे ये तो हो सकता है कि कल चीनी लेना बंद कर दे। सही समझे ना, आटा है। अब देखें ये सूबों का मसाइल है। मैंने वो एक प्रोग्राम में कहा, बल्कि एक जगह कहा, मैंने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है ना, तहसील गवर्नमेंट जो है, उसको जिम्मेदार बना दो कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे है वो, और जो गवर्नमेंट रेट के अलावा चीज़ को बेचे उसको फौरन, अगर वो नहीं कंट्रोल कर रहा तो उसको सजा दो। अच्छा देखिए, हुकूमत के पास एक प्लान है और उस प्लान के साथ जो है वो अपना वक्त गुजार रहे हैं, काम कर रहे हैं, अथॉरिटी है उनके पास। उसके बावजूद जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये जो माफिया हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये हुकूमत से ज़्यादा मजबूत हो गए, इनकी बात नहीं मान रहे, या हुकूमत कुछ चाह रही है, बयान कुछ दे रही है, बयानात कुछ आ रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब को देखते हैं तो कोई बयान आता है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पता चलता है, मगर जो अमली तौर पर चीज़ें हो रही होती हैं वो इंतहाई मुख्तलिफ लग रही होती हैं। तो इसमें वो कौन सी चीजें हैं कि इक़्तिदार में रहने के बावजूद, ताकत में रहने के बावजूद वो आपके हाथ से बाहर? अच्छा फहीम, एक बात समझने की, तो आम फहम बात है। मैं एक बात कर रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि इमरान खान को आटा महंगा करने से
प्राइम मिनिस्टर है ना, उसकी जात को क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। उसको सवाए तनकीद के और तो कुछ नहीं मिल रहा। वो किसी और की खातिर अपने ऊपर तनकीद क्यों बर्दाश्त करेगा? देखें, या तो डायरेक्ट हो ना, कहें कि जी उसको फायदा है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या मैं हूँ या मेरा इलाका है, तो माफिया जो है ना, माफिया पनपता कहाँ है? जब जहाँ पर उसको कंप्लीट सपोर्ट होती है रियासत की, इसकी। वरना बदमाश या डाकू या चोर वो 1 मिनट भी नहीं रह सकता इलाके के अंदर। लैंड माफिया 1 मिनट भी नहीं रह सकता जब तक इलाके का थाना, इलाके के लोग, इलाके की जिले इंतजामिया वो उसको सपोर्ट ना कर रही हो। तो ये पूरे एक माशरे की एक तब्दीली का नाम है। ठीक, अच्छा यास्मीन साहिबा, मुझे ये बताइए कि मीडिया का एक बड़ा अहम किरदार रहा है गुज़श्ता कुछ सालों से सियासत के हवाले से स्पेशली, ठीक है, और इस हुकूमत के साथ भी शुरू में जिस हद तक मीडिया ने सपोर्ट भी किया, अभी भी मीडिया जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। सोशल मीडिया भी अब आ चुका है साथ सपोर्ट करने के लिए। तो आप मीडिया के किरदार को कैसे देखती हैं कि उसमें कुछ थोड़ी सी कभी आपको नेगेटिविटी नजर आती है, या वो सही राइट कंटेंट जो लोगों तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच रहा होता है क्या? नहीं, खैर मीडिया वैसे जिस तरह बाकी पाकिस्तान के इदारे कुछ ना कुछ उनमें कमी है, इस तरह हमारी मीडिया भी जो है वो उस तरह अपना किरदार अदा नहीं कर रही। और सारी हुकूमतों को कोई ना कोई शिकायत जो है वो मीडिया से रहती है। लेकिन जो अब हमारी जो रिसेंट हुकूमत है, इसको कुछ ज़्यादा शिकायत हैं जो नज़र आ रहा है। अब अगर देखा जाए कि वो शिकायत बिल्कुल सही हैं या बिल्कुल गलत हैं, तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से शिकायत हैं। बहुत कुछ यहाँ पर बाइस्ड भी हो रहा है। अगर आप देखें पूरे के पूरे चैनल जो हैं वो बाइस्ड हुए हैं। कुछ चैनल जो हैं वो अपोजिशन को जो है वो कर रहे हैं सपोर्ट, हाँ, कुछ जो है वो गवर्नमेंट को कर रहे हैं। और मतलब देखा जाए गवर्नमेंट की अगर शिकायत हैं तो कुछ जायज़ भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको जो वो करना है, क्योंकि मीडिया जो है वो उसका आवाम की दिमाग के ऊपर बहुत असर होता है। अगर आप देखें पीटीआई ने भी मीडिया को ही यूज़ करके अपना फोरम जो है वो मीडिया एज ए फोरम अपना मीडिया ही यूज़ किया था। तो माशाल्लाह उनके धरने को इतना वो मिला था उस टाइम, जो है कवरेज मिली थी, और ये वो और आवाम में जो आगाही पैदा की मीडिया के थ्रू, उसकी वजह से पीटीआई को बहुत फर्क पड़ा। और जो ये गवर्नमेंट में हम नजर आ रहे हैं उसमें मेरा ख्याल है मीडिया का बहुत किरदार था। लेकिन अब पीटीआई की वजह से मीडिया को भी मुतासर हुआ है, मतलब पीटीआई की वजह से नहीं, जब से ये हुकूमत आई है, वक्त देखा जाए, हाँ। उस वक्त के बाद से लेके मीडिया के जितने भी लोग हैं उनकी तनख्वाहें कम हुई हैं, उनकी नौकरियां कम हुई हैं, और बहुत चैनल्स बंद हुए हैं और बाकायदा चैनल। फहीम, एक तो पहली बात तो ये कि ईद उल अज़हा है और आपने ईद उल फितर बना दी, समझे ना, क्योंकि इसमें आपने रख दी है मिठाई, जबकि आपको कोई कबाब कोई हमने सोचा था, हमने बकरा लाया था, बकरे ने वो समझे ना, कोई उसका एक तो ये बकरा भी पीटीआई से नाराज है, बकरा भी पीटीआई से नाराज है, समझे ना। ठीक है, वक्फा ले लेते हैं, ठीक है, वक्फा ले लेते हैं। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफे में। न्यूज़ कैफे में ईद उल अज़हा की खुशियों को दोबाला करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं ईद के हवाले से, और वैसे भी एक जनरल डिस्कशन भी अपने इन मेहमानों से जारी है। आफ्ताब जहांगीर साहब से सर ईद के हवाले से हम बात करेंगे। पहले मैं यास्मीन साहिबा से बात करना चाहता हूँ। यास्मीन, ये बताइए मुझे कि ईद की, जो शुरू में आपने बताया कि जो पहले की निस्बत जो है ना ईद इस दफ़ा मुख्तलिफ है, ठीक है, पहले की तरह नहीं, मगर एक घर के अंदर, घर के प्रेमिसेस में तो वैसे ही ईद है, वही सारे लोग और वही कुर्बानी, और कि वहाँ भी कुछ फ़र्क पड़ा है, कुछ खौफ की वजह से कुछ चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आती हैं? नहीं, बस जैसा एक ईद का असल जो होता है ना, जैसे कहते हैं जोश, और चाहे वो कोई भी ईद हो, ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, उसके पहले तो होता है वो शॉपिंग और वो तैयारी खवातीन के अंदर स्पेशली, वो तो जाहिर है नहीं हो सकी। ईद उल फितर पे लोगों ने थोड़ी उनको आज़ादी मिली थी, लेकिन ज़ाहिर उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया, पर हमने शुक्र है नहीं उठाया, इसलिए हम बचे भी रहे। और इस ईद पे तो सभी अल्हम्दुलिल्लाह अक्लमंदी सबने दिखाई। लेकिन अब यह है कि ईद वाले दिन फिर जब जो ये वाली ईद होती है, इसमें ख़वातीन जो हैं वो और तरह की बिजी होती हैं, वो हमारी ईद नहीं होती है, आपकी ईद होती है सिर्फ। अच्छा, वैसे ख़वातीन की ईद कौन सी होती है, छोटी ईद या बड़ी ईद?
छोटी ईद भी बस चांद रात तक जब वो एंजॉय करती हैं, अगले दिन तो फिर वो काम और मेहमान सारा दिन, और जी अब रमजान क्योंकि खत्म हुआ होता है तो एक वो भूख जो है ना वो एक आखिर नहीं आई होती जिसे कहते हैं, थोड़े पड़े होते हैं, बस हर चीज मिल जाए खाने के लिए। आज तो चाय के साथ भी कुछ होना चाहिए और दोपहर को भी हर चीज होनी चाहिए। अच्छा, बड़ी ईद पे तो काम बहुत बढ़ जाता है। खवातीन का वो गोश्त की तकसीम और खाना, मतलब खवातीन का ही असल काम होता है उसमें। मर्द तो 1 घंटे बाद फ्री हो जाए, 2 घंटे बाद जो वो अपना ज्यादातर जो है वो हमारी मेड जो है वो भी सारे ईद मना रही होती है, लेकिन बड़ी ईद पे एक बड़ा मजा होता है क्योंकि सबको गोश्त लेना होता है, तो सब जरूर जो है वो आते हैं। सारी मेड्स आई होती है तो उनको पता होता है कि अगर हम जाके साथ काम करेंगे तो जाहिर है फ्री लेने तो जाना ही है, तो काम भी जाहिर है करवाएंगे साथ। तो ये एक शुक्र सुकून होता है और ये एक ब्लेसिंग होती है हमारे लिए उस दिन, ये काम जो है ना वो काफी, लेकिन फिर भी बहुत रात तक जो है वो कीमा और कबाब वो है मसाला ला कर रखा जा रहा है, क्योंकि फ्रीज करते हुए कोशिश होती है कि मसाला डाल के ही जो है वो फ्रीज किया जाए। तो आप क्या चीज़ अच्छी बनाते हैं? मैं बातें बहुत अच्छी बना लेती हूँ। देखा, एंड यही है यार हमारा काम ही है, होस्ट है। उसके अलावा भी हम आपको भी ही करता है। खुद ही आपने कहा कि ये सारे काम मैं खुद करती हूँ, समझे ना? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा, आपको कभी खिलाएंगे, बेफिक्र हैं, बातें ही नहीं कर रही मैं, इंशाल्लाह। पहले ये तय ना कर लें कब खिलाएंगे आप। मैं हूँ इसमें, इस दावत में। आप बाबर को जानते हैं ना, बाबर अब्बासी को? बिल्कुल, मैं इस दावत में हूँ। हाँ, मैं इस दावत में हूँ। हाँ बिल्कुल है। मैं इस बाबर अब्बासी की बात नहीं कर रही, ये बाबर अब्बासी की बात कर रही हूँ। मुझे अचानक याद नहीं आ रहे। अच्छा, मैं आपको मेरे जहन में सवाल चल रहे हैं जो मैंने नहीं तो उनको कॉल पे ले ले और उनसे पूछ ले मैं कैसा खाना बनाऊं। ठीक है। अच्छा सर, आप एक सियासी रहनुमा हैं, समाजी तौर पे मतलब बहुत से लोग आपसे तवक्कुआत रखते हैं, आपके फैसलों और आपके लीडरशिप को देख रहे होते हैं। इस दफा ऐसे इतने ज्यादा लोग हैं जो कुर्बानी अदा नहीं कर सके और गुज़श्ता सालों में वो कुर्बानी अदा किया करते थे, बल्कि कुछ लोगों को तो अल्लाह ताला ने इस कदर इम्तिहान में डाला है कि वो हमारे साथ एक गेस्ट आया करते हैं, वो बताते हैं कि जो पहले हमें चैरिटी दिया करते थे ना, इस दफ़ा वो राशन लेने आए। तो मतलब किस कदर लोगों के ऊपर आजमाइशें भी आई हैं। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए एक सियासी रहनुमा की हैसियत से आप क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? अच्छा देखिए, मुश्किल हालात आते हैं, मुश्किल वक्त आता है। अच्छा, ये मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आपसे कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया, पूरी दुनिया में आया, ये पूरी दुनिया के अंदर आया। लेकिन इस इम्तिहान से भी हम निकलेंगे। और देखें, ये कुर्बानी का अमल है, ये बहुत बड़ा अमल है और कुर्बानी उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक ये दुनिया वजूद, जब तक इस दुनिया का वजूद है। बेशक। इसी तरह जिस तरह इस मुश्किल वक्त में जिस तरह पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ कर मैं कहता हूँ कि लोगों की मदद की है, कोरोना के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि ऑनेस्टली कि इतनी गवर्नमेंट ने वो हेल्प नहीं की, लेकिन जो वेलफेयर की तंजीमें, इंडिविजुअल्स ने एक दूसरे का ख्याल रखा। और इसी तरह अब ये जो कुर्बानी का वक्त आया है, मेरी एक चैरिटी है, उम्मा चैरिटी इंटरनेशनल के नाम से, जिसके रुआ मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब हैं जो यूके में होते हैं। पिछले साल भी उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी जो मेरे हल्के के अंदर गई थी, और आज भी इस दफ़ा मैं ये समझ रहा था कि शायद इस हालात में मुश्किल हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस दफ़ा भी हमसे कहा है कि जी हम आपको देंगे, ताकि जो लोग जो कुर्बानी नहीं कर सके उन तक भी हम उनको दे देते हैं कुर्बानी। हम उनको जानवर पूरा दे देते हैं और कहते हैं कि जी आप अपने हल्के में खुद अपने इलाके में करें, आप वही खुशी महसूस करेंगे कि आप जैसे खुद अपने जानवर के लिए। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी बात है ये, जबरदस्त। अच्छा, ये गोश्त पहुंचाना मुस्तकिल पूरा जानवर दे देना, ठीक है, इसको काटें और अच्छा ये इसके लिए अल्लाह मियां ने एक बड़ा अमल रखा है कि अल्लाह ने कहा कि अगर आप कुर्बानी करके पूरा जानवर भी अपने घर में रख सकते हैं, पाबंदी नहीं है अगर, लेकिन तकसीम कर दें उसे अपने मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, तो ये बहुत अच्छा अमल है। तो और अगर आपने अपने घर के लिए रखना है तब भी रख सकते हैं, लेकिन कोई रखता नहीं है, अमूमन सब तकसीम कर देते हैं। उस हवाले से जो उलमाए कराम बयान करते हैं कि अगर आपके घर के मेंबर्स बहुत ज्यादा हैं शायद, नहीं मैं वो कह रहा हूँ कि इजाजत है वो मेंबर, मतलब इजाजत तो है ना इसकी, चाहे ज्यादा मेंबरान है या कम रख सकते हैं, लेकिन फजीलत तो ये है कि आप सबको तकसीम करें। तो हम क्या करते हैं कि हम जैसे ना, हम इनको दोस्तों को पता है कि हम दुम्बे वगैरह बहुत ज़्यादा तादाद में वो दोस्तों को दे देते हैं। हम कहते हैं यार ये तुम्बा काटो और अपनी फैमिली अपने घर के अंदर खुद इंजॉय करो, कुर्बानी भी हो गई आपकी, समझे ना। और वो तो मतलब बहुत अच्छा, हम तो कोशिश करते हैं कि जी ये, लेकिन मैं आपको ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर इंसान को चाहिए
कि वो कुर्बानी के अमल में हिस्सा ले। जैसे अभी इस दफ़ा इज्तिमाई कुर्बानी बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन ये कुर्बानी के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक शहरी की हैसियत से, एक ज़िम्मेदार की हैसियत से ये है कि सफाई का बहुत ख्याल रखें। ख़ास तौर पर अपने इलाके को साफ़ रखें, अपने गली मोहल्ले को, अपने घर को साफ़ रखें। ये नहीं है कि आपने कुर्बानी की और उसका जो जितना भी गंद है आपने वहीं छोड़ दिया, बीमारियां फैल रही हैं। ये सारी हमारी जिम्मेदारी है। मैं ये हमेशा कहता हूँ दोस्तों को कि उस वक्त तक आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी जब तक कि आप सफाई मुकम्मल नहीं करेंगे। जी हाँ, मतलब आपकी हमारी कुर्बानी से कोई दूसरा तकलीफ में आ जाए तो वो कुर्बानी तो ना हुई ना। आप क्या ख्यालात रखती हैं इस हवाले से? ये तो बहुत जबरदस्त बात की कि कुर्बानी कंप्लीट ही नहीं होती, क्योंकि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। तो जाहिर है आप अगर कुर्बानी के चक्करों के अंदर गंद मचाए जा रहे हैं पूरे, क्योंकि जाहिर सी बात आप मुझे कभी कभी ये हैरत होती है, आप एक इलाके में जाते हैं, उधर एक प्लॉट है वो खाली है और उसमें लोगों ने गंद भर भर के उसका हशर किया हुआ है। अब जाहिर है जो उस इलाके में लोग रहते हैं, उस गली में लोग रहते हैं, उन्हीं का कचरा है ना वो। ये तो नहीं हो सकता कि एक दूर दराज के या अगले मोहल्ले के या पिछले मोहल्ले के लोग आके उधर कचरा फेंक रहे हैं। आप खुद अपने घर को, अपने मोहल्ले को कैसे गंदा कर सकते हो? तो इस चीज का जब आप ख्याल कर लो। अब जो नई नई सोसाइटीज बन रही हैं या ये कॉम्प्लेक्स वगैरह बन रहे हैं, उसमें इन चीजों का बहुत ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि अब लोग जो है वो इस चीज को समझ रहे हैं। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे भी इस चीज का इतना ख्याल रखा जाता है कि कहीं अगर कोई आम ये जैसे वर्कर्स वगैरह आते हैं कोई काम करने के लिए, अगर उन्होंने कोई गुटखा वगैरह या पान खाकर थूका भी है तो उसकी बाकायदा ग्रुप्स में जो है वो तस्वीरें शेयर होती हैं और इस चीज़ का नोटिस लिया जाता है कि ये किसने किया है। तो इसी तरह अगर और भी जो हैं, इवन ये कराची के बहुत अच्छे जो इलाके हैं, हॉस्पिटल्स में इवन ये सब कुछ नजर आता है। रिहायशी इलाका तो आप छोड़ें, यानी कि आपको मतलब है कहीं ना कहीं हमारी अपनी ही गफलत है जिसकी वजह से हमें सारा कुछ देखने को मिलता है। एक फर्द जो है वो इकाई है मुआशरे की, एक यूनिट है। अगर हम खुद को ही एक बस दफा सोच रहे हैं कि भाई हमने ठीक करना है, तो बस मेरी गाड़ी में आप देखें, यकीन करें गंदी रहती है हमेशा। सिर्फ क्यों? मैं कभी बाहर कोई चीज नहीं फेंकती, अंदर ही जमा करती रहती हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही था। हाँ। तो हमारी एक कोलीग है, वो लाहौर से आई मिली यहाँ, तो दोस्त हमारी, तो उन्होंने कहा कि तुम गाड़ी में से बाहर नहीं फेंकते मगर अपनी गाड़ी भी साफ किया करो। मैं कहा हाँ सही बात। अब मैंने हालांकि थैले रखी हुई, मैं उसमें पता ये बता के रहे हैं कि आप मेरे साथ ना बैठिएगा गाड़ी में, मेरी गाड़ी गंदी होती है। नहीं इतनी इस तरह इतनी गंदी नहीं, खुदा ना खास्ता कोई कचरे का ढेर नहीं बनी होती, जैसा कोई रैपर वगैरह हो गया, कोई टिन हो गया, इस तरह की, मतलब अल्लाह माफ करे कोई। प्रोग्राम अपना हमारे शो का जो है अपने अख्ताम की तरफ आ गया। यास्मीन आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। सर आपका भी बेहद शुक्रिया, आपके लिए नेक तमन्नाएं कि आप जिस इरादे के साथ आप लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें और लोगों की जो तवक्कुआत हैं वो पूरी हों। ईद कुर्बान के हवाले से हमने ये एक नशिस्त रखी अपने मेहमानों के साथ। यकीनन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाते जाते मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ईद कुर्बान पे जो इसका असल मकसद है वो है एक कुर्बानी का जज्बा पैदा करना। तो ये कुर्बानी सिर्फ गोश्त की हद तक नहीं होती है, कुर्बानी हर वक्त जो है उसका एक एहसास होता है कि आप मतलब किसी दूसरे के लिए अपनी खुशियाँ, अपना वक्त, अपना माल आप कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहें। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को इजाज़त दें। आप दोस्तों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।